अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू टाइम के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच उस प्यार भरे फीडबैक का जो आप कमेंट्स की सूरत में व्हाट्सएप के नीचे और प्रोग्राम के नीचे दे रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको दिखाई है उसमें बहुत सारे सवालात आपके जो दिमाग में पैदा हो चुके होते हैं। जिस तरह आपने स्कूल वाला प्रोग्राम पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने प्रोग्राम में पहले एक्सप्लेन कर देता था। इस दफ़ा इसलिए एक्सप्लेन नहीं की क्योंकि मैंने कहा मैंने रिव्यू टाइम तो दिखाना ही है, तो वो तमाम सवाल जो आपके दिमाग में पैदा हुए हैं या जो मैं खुद से बताना भी चाहता था उस वीडियो क्लिप के बारे में, तो मैंने कहा उसको रिव्यू टाइम में शामिल करूँगा। तो आज उनको इंशाल्लाह रिव्यू टाइम में शामिल करूँगा। और कोई भी सवाल इसको देखने के बाद भी आपके दिलो दिमाग में रह जाता है तो ज़रूर पूछिए। जो नेक्स्ट रिव्यू टाइम होगा इंशाल्लाह मैं उसमें इसको शामिल कर दूंगा। ये एक ऐसा स्कूल था जहाँ पे बहुत क्लियर उस मखलूक ने हमें अपना आप महसूस कराया और इस तरह महसूस कराया कि हाँ हम हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें साइन तो मिलते हैं लेकिन इतनी क्लियर नहीं मिलते, काफ़ी देर बाद मिलते हैं। लेकिन इस जगह पे तो मुसलसल वो बच्चे ना सिर्फ अपना साइन रिकॉर्ड करवा रहे थे बल्कि जब हमने वहाँ पे पैकअप कर लिया तो उसके बाद भी बहुत से नज़ारे थे जो हमारी आँखों ने वहाँ पर देखिए। आइए सबसे पहले इस प्रोग्राम को चल के रिव्यू करते हैं। आइए पहले वीडियोज़ को देख लेते हैं, फिर 1 बाई 1 इनको हम डिस्कस करते हैं। सर यहाँ पे कुछ है। खामोश सामने कुछ है। खामोश। अरसान हैंडपंप की आवाज़ें शुरू होगी। बच्चा शदीद उधर से कोई रो रहा है। ये क्या हुआ है? वो टैनी, एक मिनट, बच्चे की आवाज़ भी आई है। वो टैनी, एक मिनट, बच्चे की आवाज़ भी आई है। जी सर क्लियर आई है। या और ये भी हुआ है। ये देखो, ये भी हुआ है, ये हुआ है और ये भी हुआ है। ये देखो, ये भी हुआ है, ये हुआ है। ये यहाँ से ये मखलूक है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, इधर 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 इधर, ये भी हिला है। आया माइक में। चिमगादड़ मेरे ऊपर हमला कर रही थी। आए कैमरे में। ये जा रहा है सर। ये क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? ये बच्चा जा। अरसान, 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 अनस, 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 ये कैमरा मुझे दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कुछ नजर आ रहा है मुझसे। हाँ हाँ, मुझे नजर आया। कहाँ पे? खिड़की खिड़की पे। आयो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुछ फील हुआ है सर। अल्लाह अकबर, अल्लाह ये क्या अकबर। हुआ? सर जी, ये थे प्रोग्राम में से वो जो छोटे छोटे क्लिप्स सारे निकाले गए और अब सबसे पहले आइए इस क्लिप को दोबारा से प्ले करके इसको डिस्कस करते हैं। सर यहाँ पे कुछ है। खामोश, खामोश, सामने कुछ है। खामोश। अरसान
इस क्लिप के अंदर अरसलान मुझसे कह रहा है सर यहाँ पे कुछ है, मैं उसको कह रहा हूँ खामोश, वो दोबारा से बोलता है सर यहाँ पे कुछ है, और मैं उसको दोबारा से कहता हूँ खामोश। उसकी रीज़न ये है, बैकग्राउंड में उस वक्त कुछ ऐसी आवाज़ें रिकॉर्ड हो रही थी जिनको मैं चाह रहा था कि ये क्लियर रिकॉर्ड हो जाए। अरसलान के बोलने से क्या होगा, ये आवाज़ें दब जाएगी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि अरसलान का कैमरा उस वक्त किसी दरख्त में बैठी एक ऐसी मखलूक को रिकॉर्ड कर रहा है जिसकी तलाश में हम वहाँ पर पहुँचे थे। ये दोबारा से मैं वीडियो चलाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर सर्कल लगाओ, ये देखिए सर्कल के अंदर आपको ये जो सफ़ेद सी कोई चीज़ नज़र आ रही है, आम पहली ही निगाह में जिन्नात जो बुज़ुर्ग और स्पेशली नेक इबादत गुजार जिन्नात होते हैं वो इस तरह का रूप अपना आप दिखाते होते हैं अक्सर जगहों पे। और दरख्त के अंदर इस तरह सफ़ेद चीज़ का नज़र आने का मतलब ये है कि ये एक नेक बुज़ुर्ग है, जो नेक जिन भी है, इबादत गुजार है। लेकिन उन्होंने हमें बताया वहाँ पे बहुत ज़्यादा शरारतें होती हैं, बहुत ज़्यादा तंग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि नमाज के लिए उठाया जाता है। वो मखलूक इस तरह तंग करती है कि चले जाओ यहाँ से। जब बंदा सोया होता है रात के 12 बजे दरवाजे बजना शुरू हो जाते हैं, और जब वो आके देखते हैं कोई भी नहीं होता, दोबारा सोते हैं तो दोबारा कमरे का दरवाज़ा नॉक शुरू हो जाता है। अगर इस दरख्त के नीचे सोएं तो उनको तंग किया जाता है। तो फिर ये हरगिज़ कोई बुज़ुर्ग जिन यानी नेक जिन तो नहीं है। तो फिर क्या है? फिर वही बात, दरख्त पे रात के इस पहर इस तरह किसी सफ़ेद चीज़ का नज़र आना, ये एक साइन है बहुत बड़ा कि वही मखलूक जिसको हम ढूंढने के लिए जाते हैं, जिनको आम लफ्ज़ों में जिन्नात कहा जाता है, ये जिन्नात ही हैं जो उस दरख्त पे मौजूद हैं और अपना आप कैमरे पे रिकॉर्ड भी करा रहे हैं। क्योंकि जहाँ पे वो इतना ज़्यादा और साइन रिकॉर्ड करवा रहे थे, जो आगे मैं आपको दिखाता हूँ, वहीं पर उन्होंने अपना एक रूप धारा हुआ था, सफ़ेद सी रोशनी का, सफ़ेद कलर का एक रूप, एक सफ़ेद शेडो कह लें, सफ़ेद एक रूप था जो उन्होंने धारा हुआ था। और वो इस रूप को धार के जानकर कैमरे के सामने अपना आप रिकॉर्ड करवा रहे थे। अगर मैं उस तरह तवज्जो देता जिस वक्त अरसलान ने मुझे मुतवज्जो किया था, तो शायद मैं इसी तरफ ही गौर करता और हम इसको मज़ीद ढूंढने की कोशिश करते। लेकिन क्योंकि इतना शोर आ रहा था, कभी इधर से साइन, कभी इधर से साइन, कभी क्या, तो इस तरफ मेरी तवज्जो नहीं गई और बैकग्राउंड की आवाज़ों की तरफ मेरी तवज्जो रही। क्योंकि हम जो कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं फिल बदी हो रहा होता है, और कोशिश ये होती है हर चीज़ को रिकॉर्ड करें। तो अरसलान इसको रिकॉर्ड करना चाह रहा था और मेरे सामने क्या था, बैकग्राउंड की आवाज़ें। सो मकसद क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ों को रिकॉर्ड करें। सो ये भी एक साइन उस मखलूक ने हमें रिकॉर्ड कराया। अच्छा, ये आपने फिर इसी साइन को, ये मैं आपको तस्वीरों में भी दिखाने की कोशिश की है जूम करके, जिससे एक अजीब सी चीज़ है, हम नाम इसको कोई भी नहीं दे सकते सिवाय इसके कि ये एक जिन है, लेकिन एक रूप धारा हुआ है, अजीब व गरीब सा रूप है जो इस वक्त तस्वीरों में भी आपको नज़र आ रहा है। इसको मैंने, ये सामने आपकी वीडियो चल रही है EVM की, मैंने कोशिश की है लेकिन EVM में ये रिज़ल्ट नहीं आ सका। उसकी रीज़न ये थी कि वो सारा वाइट हो गया और वो जो चीज़ भी थी उसके अंदर इस तरह मिक्स हो गई कि वो नज़र ही नहीं आ सकी। बाकी चीज़ें जो मैंने EVM से गुजारी हैं उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन इसका रिज़ल्ट नहीं आ सका। जो सैयद गज़नफ़र अली भाई हैं, बहुत मेहनत से वो एक क्लिप को करते हैं। थैंक यू सो मच अगेन, लव यू सो मच गज़नफ़र भाई, आपने इतनी मेहनत की, और लेकिन इस क्लिप में नज़र नहीं आया। आइए अगले क्लिप को देखते हैं। हैंडपम्प की आवाज़ें शुरू होगी, बच्चा शदीद उधर से कोई रो रहा है। ये क्या हुआ है? ये क्या हुआ है? कोई रो रहा है। ये क्या हुआ है? मैं कह रहा हूँ हैंडपम्प की आवाज़ें शुरू हो गई हैं, उधर से बच्चा कोई शदीद रो रहा है। ये क्या हो रहा है? उसी ही लम्हे पीछे बैकग्राउंड में ये जो आपको नज़र आता है, ये ऐसे है जैसे कोई धुआं सा है अजीब सा, जो उड़ा है और उड़ते ही गायब हो गया है। अब इस जगह पे मेरा कैमरामैन मुझसे काफ़ी दूर खड़ा है, उसका ध्यान टोटल फोकस मेरी तरफ था, इस तरफ नहीं था। लेकिन ये इतना अचानक से हुआ कि मैंने जैसे टर्न लिया और मेरी आंखों के सामने मुझे जो नज़र आया, पहली चीज़ वो ये थी, एक शेड सा बना हुआ था जो टूटा हुआ है, इस वक्त अपने आपको नज़र भी आ रहा है, चीज़ें रखने के लिए बनाया जाता है। इसी जगह से एकदम से जैसे एक बुलबुला सा बनता है, इसी तरह का एक ये गोल सा था, और एकदम से ये जिस तरह फटता है बुलबुला सा, ये एकदम तेज़ी से बड़ा है जो मैंने उस वक्त देखा था उसको। ये भी एक वाज़े साइन है उस मखलूक का, एक रूप है जिस तरह धारते हैं। मैंने पिछले रिव्यू टाइम में भी आपको दिखाया था, एक ब्लैक धुआं टाइप था, ब्लैक शेडो टाइप था जो गोल गोल था, जिसमें उस मखलूक ने अपने आप को रिकॉर्ड करवाया था। ये भी सेम उसी तरह का है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है, ये ग्रीन स्क्रीन है, नाइट विजन के अंदर रिकॉर्ड हुआ है, और ये स्क्रीन ग्रीन में हम रिकॉर्ड करते हैं, तो इसलिए ये ऐसा धुआं सा लग रहा है। असल में ये भी ब्लैक सा था, उसी तरह का जो लास्ट रिव्यू टाइम में आपने देखा है, जब अनस नीचे गिरा हुआ था तो उसके ऊपर एक ब्लैक अजीब सा डार्क सा धुआं बना था। सेम ये वही धुआं है जो उस मखलूक
मखलूक ने यहाँ पे रिकॉर्ड कराया है। इसको जब हमने ईवीएम से गुजारा तो ये देखिए ईवीएम में क्या रिजल्ट आया है। ईवीएम में क्लियर एक धुएं की बजाय वही डार्क शेडो, एक डार्क धुआं उसी तरह महसूस हो रहा है जिस तरह लास्ट रिव्यू टाइम में नजर आया था, लेकिन ईवीएम में बिल्कुल क्लियर हो गया है। जिनात जिसका मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ धुएं की शक्ल में होते हैं, ब्लैक शेडो की, ब्लैक साए की शक्ल में होते हैं, तो यहाँ पे भी वो एक ब्लैक शेडो कहें जो एक गोल सी शक्ल में है वो मौजूद, अपनी मौजूदगी का हमें महसूस करवा रहे हैं, कैमरे में रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आइए अगला क्लिप देखते हैं। अच्छा, ये क्लिप सबसे अहम क्लिप है। उसकी रीज़न ये है, आप लोगों की नज़रों में ये बिल्कुल एक आम सा क्लिप होगा, आप लोगों ने देखा होगा और कहा होगा ठीक है कोई चीज़ है, लेकिन मैंने इस क्लिप को क्यों अहम क्लिप कहा, उसकी रीज़न ये है। आप लोग कहते हैं बाकियों के प्रोग्राम को तो एडिट करते हुए 2 दिन लगते हैं, आप प्रोग्राम 5 से 7 दिन में क्यों एडिट करते हैं? तो उसकी रीज़न ये है सामने आपके, जो इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। इस तरह का फ्रेम, ये क्लियर एक साइन है कि कोई चीज़ तेज़ी के साथ वहाँ से गुजरी है, जिसका शेडो है बहुत लंबा सा। ये मैंने रुका हुआ भी आपके सामने, ये देख रहे हैं। इस तरह की चीज़ को ढूंढने के लिए, देखने के लिए बहुत टाइम लगता है आपको, क्योंकि 2 कैमरे होते हैं, एक कैमरे में 4 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है, दूसरे में भी 4 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है, बाज़-औक़ात 5 घंटे की। अगर दोनों कैमरों में 5-5 घंटे की रिकॉर्डिंग हो तो 10 घंटे की रिकॉर्डिंग है। तो 10 घंटे की रिकॉर्डिंग को जब हम देखने के लिए बैठता हूँ मैं स्पेशली, तो एक एक फ्रेम भी बाज़-औक़ात देखना पड़ जाता है कि तेज़ी के साथ भी, तेज़ी से मुराद ये देखिए, मैं दोबारा चला के दिखाता हूँ, ये देखिए, ये 1 सेकंड से भी कम टाइम है जिसमें ये चीज़ गुजरी है। यानी 1 सेकंड को भी 3 हिस्सों में अगर तकसीम किया जाए तो उसके एक हिस्से के अंदर ये रिकॉर्ड हुई है। तो ये तो मैं अगर आम वीडियो को मैं प्ले करके देखूंगा तो मैं कभी भी इसको पकड़ नहीं सकता, स्लो करके देखूंगा तो मैं इसको पकड़ सकता हूं। तो इसलिए राज की एडिटिंग में मुझे इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है कि इस तरह बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें भी जो रिकॉर्ड हुई होती हैं मैं उनको भी देखता हूँ और उसके बाद हाईलाइट करता हूं ताकि आप लोग भी देख सकें। ये भी एक वाज़ेह साइन है जिस तेज़ी के साथ वहाँ से गुजरा है और कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, जिसका बाकायदा शेडो भी है। जिस तरह पीछे आपने शेडो देखा वो बड़ा सा था, गोल सा, और ये लंबाई के अंदर शेडो है, और ये भी क्लियर एक जिन है जो तेज़ी के साथ अंदर की तरफ गया है। मुझे नहीं पता बाकी लोग किस तरह इतना जल्दी रिव्यू कर लेते हैं अपने प्रोग्राम का और फ़ौरन चला भी देते हैं। मुझे अपने प्रोग्राम पे टाइम ही इसलिए लगता है कि मैं एक एक फ्रेम बैठ के देखता हूँ, कहीं किसी सेकंड के अंदर कोई चीज़ मिस तो नहीं हुई, और मैं चाहता हूँ अगर कुछ रिकॉर्ड हुआ है तो वो भी आप देख सकें। अच्छा, अब इसी को जब मैंने ईवीएम से गुजारा तो आप ईवीएम में भी इसको क्लियर देख सकते हैं कि ये क्लियर शेडो कितनी तेज़ी के साथ वहाँ से गया है। आम बंदे के लिए बिल्कुल एक छोटा सा साइन होगा कि कोई चीज़ गुजरी है, लेकिन हकीकत में ये एक जिन ही है जो तेज़ी के साथ वहाँ पे गुजरा है, क्योंकि बहुत तेज़ी से उड़ते हैं और इतनी तेज़ी से गुजर जाते हैं पता ही नहीं लगता। और यहाँ पे ईवीएम में आप क्लियर देख सकते हैं कि वो गुजरा तो तेज़ी से है लेकिन कैमरे में फिर भी रिकॉर्ड हो गया है। आइए अगली वीडियो देखते हैं। एक्टिविटीज़ तो मुसलसल हो रही है, ये कुछ नज़र आ रहा है मुसल। हाँ, मुझे नजर आया। कहाँ पे? खिड़की पे। और अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुछ फील हुआ है सर। अल्लाह अकबर, अल्लाह ये क्या अकबर। हुआ? सर कोई एक्टिविटीज़ तो मुसलसल हो रही है, ये कुछ नज़र आ रहा है मुसल। हाँ, मुझे नजर आया। कहाँ पे? खिड़की पे। और अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुछ फील हुआ है सर। अल्लाह अकबर, अल्लाह ये क्या अकबर। हुआ? सर कोई इस वीडियो में आपने देखा अनस कह रहा है सर कुछ नज़र आया है। मैं कह रहा हूँ कहाँ पे? वो कह रहा है खिड़की में। असल में अनस को आपने वीडियो में भी देखा होगा, प्रोग्राम में उसका फोकस
कैमरे की एलसीडी पर भी होता है और वो इर्द गिर्द भी देखता रहता है। उसकी क्या वजह है वो आगे क्लिप है, मैं आपको दिखाऊंगा वो इर्द गिर्द क्यों देखता है। असल में हमें बचाव करना होता है कि कोई चीज़ हमारे सर में ना लग जाए, हमारी बॉडी को ना लग जाए, हमारे फिजिकली हमारे जिस्म को नुकसान ना पहुंच जाए, तो इसलिए वो इधर उधर भी देखते हैं। और जिस वक्त वो कैमरा मेरी तरफ मुझे फोकस करके वो आगे की तरफ बढ़ रहा था, तो वहाँ पे उसकी जब निगाह पड़ी और कैमरे की भी एलसीडी में उसने फौरी देखा तो उसको नज़र आया वो क्या था। वो बिल्कुल ये देखिए आपके सामने इस तरह का था। इस वीडियो को मैंने लाइट दे के बढ़ाया है, कलर टोन दे के बढ़ाया, कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्लियर कर सकूं ताकि जो चीज़ भी है वो वाजे आपको नज़र आ सके। फासला क्योंकि कैमरे का और उस सामने क्लासरूम का बहुत ज़्यादा फासला था, लेकिन क्योंकि वो फिर भी वो चीज़ रिकॉर्ड हो गई, तो इसलिए मैंने उसको कोशिश की है कि वीडियो की क्वालिटी को बेहतर करूँ ताकि आपको समझ भी आ सके। अच्छा, इसी को मैं आगे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये यहाँ पे स्टिल ली है उसकी और उसको मैंने फिर जूम किया है और आपको दिखाया है कि ये समझ आ सके। यहाँ पे दो साइन मिले हैं। एक तो कैमरे में वो चीज़ यहाँ पे ये देखिए दोबारा से ये सामने आपके चल रहा है, कोई चीज़ कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, उसी लम्हे ऊपर से चिमगादड़ भी गुजरी है जिस वक्त वो चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। और चिमगादड़ भी जहाँ कहीं आपको नज़र आए, स्पेशली हॉन्टेड जगह पे, घरों में नहीं, जो वीरानों में और ऐसी जगहों पे होती हैं जगह, वहाँ पे अगर चिमगादड़ नज़र आए तो समझ जाइए कि चिमगादड़ का होना अच्छा साइन नहीं है। हो सकता है जिनात ही चिमगादड़ के रूप में मौजूद हों, और दूसरी बात ये भी हो सकता है कि वो चिमगादड़ ही हो, लेकिन हॉन्टेड जगह पे हम बचते होते हैं क्योंकि एक दफ़ा पहले भी मेरे ऊपर चिमगादड़ ने हमला कर दिया था। और इस वीडियो में भी आगे मैं आपको दिखाऊंगा चिमगादड़ वाकई मेरे ऊपर हमला करने लगी थी, मैं बच गया। अच्छा, अब ईवीएम में देखिए इस वीडियो को। ईवीएम में भी कोशिश तो की है हमने कि इसको बेहतर कर सकें, लेकिन क्वालिटी इतनी ज़्यादा ईवीएम में इसकी बेहतर नहीं आ सकी। हाँ, एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है, जो मैंने स्टिल निकाली थी उस स्टिल को हमने कोशिश की है उस चेहरे को क्लियर कर सकें। सैयद गज़नफ़र अली भाई ने अपनी तरफ से कोशिश की है कि वो जो खिड़की के अंदर मौजूद है, जो मुसलसल प्रोग्राम में अपना आप महसूस करा रहा था, एक तो नहीं था, कबीला आबाद था, कई बहुत ज़्यादा थे, सैकड़ों कई हज़ारों की तादाद में स्कूल के अंदर थे और पीछे भी। और 2-3 रूप के अंदर जब उन्होंने अपने आप को रिकॉर्ड कराया, जैसे वो दरख्त के अंदर बैठ के, ये अभी मैंने आपको पीछे दिखाया, तेज़ी के साथ गुजरते हुए, और यहाँ इस जगह पे सामने वो खिड़की के अंदर बैठा हमें देख रहा था। असल में उसको पता था कैमरा लगा हुआ है और उसने अपने आप को कैमरे में रिकॉर्ड कराया। कैसा था ये, मैं आपको ये आगे स्टिल में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो पीछे मैंने स्टिल दिखाई थी उसको थोड़ा सा और कलर टोन दे के बेहतर करने की कोशिश की गई है। और उसके बाद जब स्केच हमने बनाया उसी का, तो ये देखिए, ये आपके सामने एक स्केच मौजूद है। पहली चीज़ जो आपने नोट करनी है वो पिछली तस्वीर में भी है, क्या आंखें। आप पिछले रिव्यू टाइम में भी उस जिन की तस्वीर देख रही हैं जिसका कद 7 फुट लंबा था और वो सामने आके खड़ा था, आंखें पहले बंद थी और बाद में उसने खोली थी आंखें। उसकी भी आंखें सेम इसी तरह की आंखें थीं, लंबी सी और बड़ी बड़ी आंखें। लेकिन फ़र्क क्या है, ये जो आंखें हैं इनके अंदर कलर देखिए ग्रीन ग्रीन सा है, और नाक के ऊपर जहाँ पे माथा सा बन रहा है वहाँ पे ये एक जिस तरह बालों की लट सी होती है या एक अजीब सा गुच्छा सा होता है बालों का, ये एक अजीब सा नज़र आया है। और इतना लंबा मुंह है जैसे एक कुत्ते का मुंह होता है। इसकी शक्ल ज़्यादा कुत्ते से मिलती है, लेकिन कुत्ते की आंखें कभी भी ऐसी नहीं होती। मैंने आपको कई दफ़ा कहा है जिन्नात कई रूप धार सकते हैं, उसमें फेवरेट जो एक रूप है, पसंदीदा रूप, वो है काला कुत्ता, काला सांप, काली बिल्ली। और यहाँ पे ज़्यादा यही फील हो रहा है। वो जो जिन्नात के बच्चे जिनको अंदर खड़ा मैं देख रहा था कि आवाज़ें आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, रिकॉर्ड नहीं हो रहे, तो उन्होंने कहा चलो रिकॉर्ड भी अपना आप करा लेते हैं। तो एक कुत्ते जैसा, कुत्ते की तरह नहीं, कुत्ते जैसा ये सामने जो आपके है रूप धार के उन्होंने अपने आप को रिकॉर्ड कराया। कैसे? बिल्कुल ऐसे जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आइए अगली वीडियो को देखते हैं। वो टैनी, एक मिनट, बच्चे की आवाज़ भी आई है। जी सर, क्लियर आ रही है। या और ये भी हुआ है, ये देखो, ये भी हुआ है, ये हुआ है, और ये भी हुआ है, ये देखो, ये भी हुआ है, ये हुआ है, ये यहाँ से
जी, इस क्लिप को आपने देखा, इसके अंदर मैंने वो तमाम जो बच्चों की आवाज़ें थीं वो मैंने रिकॉर्ड की हैं। इसके अंदर एक चीज़ नोट करने वाली है, बच्चों की जितनी भी आवाज़ें हैं, कोई आवाज़ ऐसी है जैसे कोई 2 महीने का बेबी रो रहा हो, कोई आवाज़ ऐसे है जैसे साल का बेबी बात कर रहा हो या रो रहा हो, कोई आवाज़ ऐसी है जैसे कोई 5-7 साल का बेबी, और कहीं पे ऐसा लगता है जैसे यंग बॉय हो 15-18 साल का। लड़की की भी आवाज़ है। ये इस बात का तमाम, यानी जितनी भी आवाज़ें हैं, इनका मतलब यही बन रहा है कि वहाँ पे जैसे मैंने कहा पूरा का पूरा कबीला आबाद है। वो हमें महसूस करा रहे हैं कि 2 महीने का बेबी जो दूध पीता 2 महीने का बच्चा होता है, वो भी अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करवा रहा है, और 18 साल तक के बच्चे, लड़कियां, लड़के सब अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करा रहे हैं। इसका मतलब ये था कि वो बता रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा तादाद में हैं और हम बच्चे हैं। वो बड़े की आवाज़ भी आई हैं, कई दफ़ा बड़ों की आवाज़ें भी रिकॉर्ड हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने जो रिकॉर्ड करवाया वो ये था, हाँ हम यहाँ पे हैं और हम सब के सब बच्चे हैं। फिर सवाल होगा कितनी उम्र के बच्चे हैं, तो फिर जवाब आ गया 2 महीने का दूध पीता बच्चे से लेके 18-20 साल तक की उम्र के लड़के यहाँ पे मौजूद हैं। यानी कि पूरा का पूरा एक कबीला आबाद है। बड़े भी उनके हैं, लेकिन आवाज़ें छोटों की रिकॉर्ड करवाने का मतलब ये था एहसास दिलाना कि ज़्यादातर हम तादाद में बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। आइए अगला क्लिप देखते हैं। अच्छा, इस क्लिप को देखिए, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो हिल रही है। इस दरख्त में पहले भी एक चीज़ जो रिकॉर्ड हुई है, सफ़ेद कलर का रूप धारे हुए, वो दरख्त के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। लेकिन इस लम्हे जो सबसे ऊंचा हिस्सा है दरख्त का, उस पे मेरे ख्याल में कुछ चिड़िया तो बैठ सकती है, क्योंकि वो जो चोटी से ऊपर बनी हुई है वो मेरे ख्याल में 1/2 kg का वज़न भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, टूट जाएगी। बारीक सी एक टहनी है, लेकिन उन्होंने असल में उस टहनी को हिला के ये रिकॉर्ड करवाया है कि हम इस पूरे दरख्त पे मौजूद हैं। सिर्फ वो जो आपने शुरू में एक साइन रिकॉर्ड कर लिया वाइट सा, सिर्फ वो नहीं है, पूरा दरख्त है जो हम जिन्नात से भरा हुआ है। और उसका एक नमूना ये है कि ये देखिए ऊपर चोटी के ऊपर भी हम मौजूद हैं, इसलिए वो वाला हिस्सा चोटी का हिल रहा है। कैसे, ये देखिए। आइए अगली वीडियो देखते हैं। ये वीडियो थी जिसके मैंने पीछे भी बात की है कि अनस मलिक जब कैमरा ऑपरेट कर रहे होते हैं तो साथ साथ वो लेफ्ट राइट भी देखता है। उसकी रीज़न क्या है, मैंने इन बच्चों से कहा हुआ है कि आपने इर्द गिर्द देखते रहना है ताकि कोई चीज़ हमें लग ना जाए। तो यहाँ पे भी एक लोहे का जो था बहुत बड़ा वजनी, तकरीबन 1/2 kg से ऊपर उसका वेट था, ये आधा किलो का अगर सर में लग जाता तो सर फट जाता, यकीनन सी बात है सर के अंदर खून निकल आता। तो इसलिए ये आपको साइन दिखाने का मतलब ये है कि हमें बचना होता है मुसलसल के कोई ना कोई चीज़ ये ना हो जो उड़ती फिर रही है, कभी इधर से उधर, उधर से उधर, हमारे सरों में ना लग जाए। आइए अगला क्लिप देखते हैं। मखलूक है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इधर 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 इधर, ये भी हिला है। मखलूक है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इधर इधर इधर, ये भी हिला है। इस साइन को दिखाने का मतलब ये है, ये होता है कैमरे के बिल्कुल सामने साइन को रिकॉर्ड करवाना। क्या रिकॉर्डिंग के लिए आए हो, ये लो रिकॉर्ड करो। तो दोनों कैमरामैन आमने सामने खड़े हैं और सेंटर में ड्रम पड़ा है, और उन्होंने जिस तरह ड्रम को हिलाया है ये वाज़े सबूत है इस बात का कि वो खुद से कैमरे के सामने साइन रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं। इसलिए उन्होंने ये वाला साइन रिकॉर्ड करवाया कि लो कैमरे में इसको रिकॉर्ड कर लो। आइए अगली वीडियो देखते हैं। आया माइक में, आया माइक में। 26 मई का महीना, मुझे ये समझ आया, हो सकता है मैं यहाँ पे गलत भी हूँ क्योंकि मैं भी आपकी तरह इसको सुन रहा हूँ। तो 26 तो क्लियर है जो उस मखलूक ने रिकॉर्ड कराया, आके मई बोला है, 26 मई की बात कर रहे हैं। तो क्या हो सकता है यहाँ पे कुछ वाक़या या यहाँ पे कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसका ताल्लुक 26 मई से है। तो क्या हुआ है 26 मई को, ऐसा क्या वाक़या है, इसकी मैं इसको रिव्यू देने से पहले भी ये बात कर चुका हूँ, और इसकी खोज लगाने के लिए मैं दोबारा से एक दफ़ा जाऊँगा, और शायद इस दफ़ा जब मैं जाऊँगा तो कैमरा फिक्स कर दूँगा और मीटर साथ लेके जाऊँगा, जिससे जिन्नात से आप बात भी करते हैं। तो उस मीटर के ज़रिए मैं उनसे सवाल बाकायदा पूछूँगा कि 26 मई को क्या हुआ था, आप क्या बताना चाहते हैं। अगला क्लिप।
अब इस वीडियो में बेंच को घसीटा गया, और कौन सी बेंच जिसका अच्छा खासा वजन है, क्योंकि आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा है कि बहुत ही भारी भरकम कोई बेंच है जिसको घसीटा जा रहा है। हैरत की बात यह है दोनों कमरे तो बिल्कुल खाली थे, और यही बात अनस भी कह रहे हैं, सर कमरे तो खाली हैं, तो फिर ये बेंच कहाँ से घसीटी गई? बेंच घसीटने का मतलब यही है, फिर वो मखलूक चाह रही है, हाँ हम खुद से कैमरे के सामने ये साइन रिकॉर्ड करवा रहे हैं, हम आज भी यहाँ पे पढ़ते हैं, तुम्हें वो बेंच नज़र नहीं आ रही। बेंच का मतलब यही होता है बच्चे उसके ऊपर बैठ के पढ़ते हैं, तो असल में वो मैसेज दे रहे हैं कि हाँ हम यहाँ पे बैठ के आज भी पढ़ते हैं। जो स्कूल तुम्हें खाली नज़र आ रहा है वहाँ पे इंसान के बच्चे तो नहीं पढ़ते, लेकिन हम जो जिन्नात के बच्चे हैं जो नज़र नहीं आ रहे वो आज भी इन बेंचों के ऊपर बैठकर पढ़ते हैं। इसका मतलब 100% यही है कि बेंच घसीटने का मतलब हम इन बेंचों पे बैठकर पढ़ते हैं। अगली वीडियो देखते हैं। चमगादड़ मेरे ऊपर हमला कर रही थी आई कैमरे में। मैं कह रहा हूं चमगादड़ मेरे ऊपर हमला कर रही थी आई कैमरे में। इसका मतलब आप फिर वीडियो को एक दफ़ा देखें, ये चमगादड़ इतना मेरे करीब आ गई थी कि एक दफ़ा तो मुझे लगा कि ये मुझे बिल्कुल टच हो जाएगी, यानी चंद सेकंड का भी उसका और मेरा फासला नहीं था, वरना चमगादड़ इतना करीब नहीं आती, उड़ जाती है, साइड से चली जाती है, लेकिन ये बिल्कुल मेरे करीब आ गई थी और मैं तेज़ी के साथ अगर टर्न ना लेता तो शायद ये मुझे टच हो जाती। अमूमन चमगादड़ टच नहीं होती। ये क्यों है? जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर पता हो जिन्नात रहते हैं, ये जगह हॉन्टेड मशहूर है, वहाँ पे आपने कोशिश करनी है आपका चमगादड़ नज़र आए तो पीछे हट जाएं, क्योंकि ऐसी हॉन्टेड जगह पे पहला जिन्नात जो रूप धारते हैं वो जिन्नात चमगादड़ का रूप धारते हैं। कुत्ता, बिल्ली, जिन, बच्चे, बहुत सारे रूप हैं, लेकिन पहला ऐसी जगह पे इंसान को दिखाने के लिए जो रूप धारते हैं वो चमगादड़ का रूप धारते हैं। और कई दफ़ा चमगादड़ों ने इंसान पर हमला भी कर दिया। अमूमन चमगादड़ भी होते हैं, ज़रूरी नहीं वो जिन्नात हों, लेकिन मैंने कहा ऐसी जगह जो हॉन्टेड हो, आम सी जगह पे है या घरों में, वो आम सी बात है, उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आम सी चमगादड़ है। लेकिन ऐसी जगह जो मशहूर है जिन्नात की वजह से, वहाँ पे चमगादड़ से आपने बचना है और कोशिश करनी है उसको रास्ता दे देना है, वो निकल जाए, उससे उलझना नहीं है। और मैं भी अब देखिए कोशिश कर रहा हूँ, आगे भी इस जगह पे भी वीडियो में कई जगहों पे इसका मेरा टाकरा हुआ है कि मेरा और इसका आमना सामना ना हो कि ये चमगादड़ है या जिन रूप धार के चमगादड़ का वहाँ पे उड़ रहा है। मुझे बिल्कुल करीब आने का उसका मतलब यही था, जिससे ये जाहिर होता है ये चमगादड़ नहीं, ये भी कोई रूप धारे हुए मखलूक है जो बिल्कुल मेरे करीब आके डराने की कोशिश कर रही है। वरना चमगादड़ का काम क्या है? साइड से गुजर जाए। इसने मुझे पीछे हटने पे मजबूर किया है, इसका मतलब ये है, ये भी एक पैगाम है। अगली वीडियो देखते हैं। ये जा रहा है सर। ये क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? ये बच्चा जा अरसान अनस अरसलान इस जगह पे कह रहा है ये जा रहा है, और मैं उससे पूछता हूँ क्या हुआ है, तो वो कह रहा है सर बच्चा जा रहा है। उसी वक्त वो बच्चे के पीछे भागना शुरू कर देता है। तो साथ ही देखिए एक बच्चे की एक शरारती थी तंजिया कहका होता है, जिस तरह कोई बच्चा शरारत करता है और उसके बाद हंसता है, तो उस तरह हंसने की आवाज़ कहाँ से आई है? अनस के बिल्कुल पास से, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर गया। अब उस वक्त हुआ क्या? अरसलान की आंखें जिसको देख पा रही थी वो एक छोटा सा बच्चा था जो बिल्कुल सामने खड़ा था। और वो कैसा था? बिल्कुल जिस तरह मैंने पीछे भी आपको दिखाया, एक शेडो होता है, जिस तरह वो एक काला धुआं सा होता है, ब्लैक शेडो सा होता है, ब्लैक साया सा होता है, वो एक काले साए की तरह था, बिल्कुल छोटा था। अरसलान का कहना यह है तकरीबन वो होगा 8 से 10 साल का बच्चा। और जैसे ही मैंने उसको देखा तो मैं उसके पीछे भागा हूँ। तो वही बात जो मैंने पहले भी कही, ये मखलूक चाहेगी तो कैमरे में रिकॉर्ड होगी, नहीं चाहेगी तो रिकॉर्ड नहीं होगी। जब हम इधर उधर मसरूफ़ हैं तो वो अपना आप हमें रिकॉर्ड करा रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पे उनका मकसद सिर्फ शरारत करना था, तंग कर रहे थे वो अरसलान को, तो इसलिए उसके सामने वो आके बच्चा इस तरह खड़ा हुआ कि वो जानता था कि मैं कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो रहा और अरसलान को मैं नज़र आ रहा हूँ। और अरसलान ने जैसे कहा, वो देखो बच्चा खड़ा है, तो वो भाग पड़ा शरारत में, और अरसलान भी उसके पीछे भाग रहा है इस उम्मीद पे कि मेरे कैमरे में भी ये साथ साथ रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन वो बच्चा जानता था कि मैं ऐसी फ्रिक्वेंसी में इस वक्त हूँ
जिसमें उसकी आंखें तो मुझे देख पा रही हैं, मेरी इस फ्रिक्वेंसी को उसका कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर सकेगा। मकसद क्या था? शरारत करना। और उसी लम्हे जो मैं भी पीछे चला गया उसको देखने के लिए, अरसलान को क्या हो सके इसको कवर कर सकूं, तो अनस क्योंकि पीछे रह गया था, तो वहीं पे दूसरे बच्चे ने उसके बिल्कुल करीब जाके शरारत में जाके एक ऐसा तंजिया कहका लगाया, बल्कि तंजिया नहीं कहना चाहिए, शरारती सा कहका लगाया, जो ये अनस को यकीन दिलाना था कि हम तुम्हारे पास भी हैं, सिर्फ उस साइड भी नहीं है, हम इधर भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से अनस भी डर पड़ा। मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, फिर बता देता हूँ, ये मखलूक जानती है ये सामने कैमरा है और उनको पता है किस शेप में, किस शक्ल में, किस फ्रिक्वेंसी में हम सामने आएंगे तो ये कैमरा हमें रिकॉर्ड करेगा। अगर हम इस सिग्नल में रहेंगे, इस फ्रिक्वेंसी में रहेंगे, तो हम इनकी आंखों को तो नज़र आएंगे लेकिन कैमरा रिकॉर्ड नहीं होगा। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी आंखें जिसको देख रही हैं वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा, और एक प्रोग्राम में ऐसा भी हो चुका है कि हमारी आंखें नहीं देख पा रही थी लेकिन कैमरा बिल्कुल क्लियर उसको रिकॉर्ड कर रहा था। मकसद क्या था? वो मखलूक अपना आप कैमरे में रिकॉर्ड कराना चाहती थी, लेकिन इस जगह पे कैमरे में रिकॉर्ड कराना मकसद नहीं था, शरारत करना मकसद था। इसलिए उधर से एक कैमरामैन को उधर अपने पीछे लगा लिया और दूसरे ने जाके करीब से जाके ऐसे एक शरारती सा कहका लगाया कि अनस भी डर गया। आइए अगला क्लिप देखते हैं। मुसलसल अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे हैं। अरसलान इधर आओ, ये कैमरा मुझे दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अरसलान से जब मैंने कहा ये कैमरा मुझे दो, और उसके बाद मैं जैसे ही कैमरा पकड़ने लगा तो वो रूम जो बिल्कुल खाली था, जिसके अंदर कुछ भी नहीं था, या हो सकता है मेरी निगाह ना पड़ी हो क्योंकि सामने बज़ाहिर तो कुछ भी नहीं था, या दीवार के किसी कोने के साथ छुपा के इस चारपाई को रखा गया हो, वरना चारपाई ये होती है सामने ही रूम में दाखिल होते ही नज़र आ जाती है, सामने पड़ी होती है। जब मैं दाखिल हुआ हूँ मेरी चारपाई पे, या हो सकता है निगाह नहीं पड़ी, मैंने नहीं देखा, मुझे चारपाई नज़र नहीं आई। फिर वही कहूँगा, हो सकता है लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, पीछे पड़ी हो या दूसरी साइड पे पड़ी हो जिसको मैं नहीं देख सका, खड़े करके रखी हुई होगी, मैं उसको नहीं देख सका। लेकिन जिस तरह वो कैमरे के सामने उड़ती हुई आके गिरी है, अरसलान जिस वक्त मुझे कैमरा पकड़ा रहा है उस वक्त तक आप देखिए उससे पीछे भी, बल्कि मैं एक शार्ट ये देखिए, ये मैं आपको शार्ट दिखा रहा हूँ, इस वक्त अरसलान दिखा रहा है अंदर की सूरत हाल, कुछ चीज़ भी नहीं सामने है, बिल्कुल क्लियर है, फर्श के ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही इस जगह पे ये देखिए, ये जैसे ही मैंने कैमरा पकड़ा हाथ में, उसी लम्हे उड़ती हुई चीज़ ये देखिए आके गिरी है, उल्टी आके वो चारपाई फर्श पे आके गिरी है। ये भी एक बहुत बड़ा क्लियर साइन तो था, लेकिन उसके साथ इसको भी एक मैसेज समझा जाता है। इस तरह की बड़ी सी चीज़ उठाकर फेंकने का मतलब होता है साइन रिकॉर्ड नहीं करवाना, बल्कि गुस्से का इजहार है ये। इसका मतलब है अब आप यहाँ से चले जाओ, बस जितना हमने आपको रिकॉर्डिंग करानी थी इतना कुछ हमने आपको रिकॉर्ड करा दिया, खिड़की का साइन भी रिकॉर्ड करा दिया, चमगादड़ की तरह डरा भी दिया, कमरों के अंदर आवाज़ें भी आईं, उसके अलावा दरख्त में भी रिकॉर्ड करवा दिया, वो ब्लैक शेडो, एक ब्लैक धुआं भी रिकॉर्ड कर लिया, आवाज़ें तो बहुत क्लियर रिकॉर्ड करवा ली। उसके बाद जब ये साइन रिकॉर्ड हुआ तो इसका मतलब था वो मखलूक कह रही थी अब बस ये लास्ट वार्निंग है, अब रुके तो अब हम तुम्हें भी नुकसान पहुंचा देंगे, जाओ। और वैसे भी हमें 4-5 घंटे हो चुके थे रिकॉर्डिंग करते हुए, और जिस वक्त ये गुस्से का इजहार किया गया तो मैंने फौरी तौर पे टीम से कहा नो, अब नहीं रुकना, चले अब हम यहाँ से चलेंगे। दोनों को धक्का भी दिया गया, इस वक्त ये आपके सामने भी चले, इसका मतलब यही है निकल जाओ अब यहाँ से, अब हमें आपका यहाँ पे रुकना बहुत बुरा लग रहा है। और क्योंकि चारपाई का पिछला साइन मुझे अंदाज़ा बता गया था, अब ये गुस्से में आ चुके हैं और उन्होंने जब धक्का भी दिया दोनों बच्चों को, तो फिर मेरा रुकना वहाँ पे बनता नहीं था। मैंने कहा जल्दी से अब यहाँ से हम निकलेंगे। निकलेंगे से मुराद इस लोकेशन से नहीं, इस स्कूल के अंदर से निकल के जहाँ पे बैकअप टीम है वहाँ पे पहुँचेंगे। और अरसलान की तबीयत ख़राब हुई, उसके ऊपर मैंने पढ़ाई की, वो भी नॉर्मल हो गया। जब भी हम इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, ये साइन सारे रिकॉर्ड हो जाते हैं, उसके बाद मैं लाजमी दायरा कड़ा करता हूँ। और दायरा कड़ा किस तरह का करता हूँ कि अब कोई भी एक्टिविटीज़ ना हो, अब ताकि वो मज़ीद किसी को नुकसान ना पहुंचा सकें। जिस तरह एक शेर पिंजरे से बाहर है तो आप डरते रहेंगे, जैसे पिंजरे के अंदर इसको बंद कर देंगे फिर खौफ ख़त्म। तो हमने भी दायरा कड़ा नहीं किया होता, मैक्सिमम हम साइन रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे ही फिर हम दायरा कड़ा करते हैं, शेर को पिंजरे में बंद करते हैं, तो मखलूक भी एक किस्म की कैद हो जाती है। जितनी जगह पर दायरा कड़ा लग जाता है उसके अंदर फिर वो मखलूक दाखिल नहीं हो सकती, उससे दूर दूर रहती है, इसलिए फिर कोई शरारत भी नहीं होती। तो दायरा कड़ा हम कब करते हैं?
रिकॉर्डिंग ख़त्म करने के बाद। अगर पहले कर लेंगे तो कोई भी साइन रिकॉर्ड नहीं होगा। जी ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आज के प्रोग्राम को देख के जितने भी आपके दिल में सवाल थे आपको उन सब सवालों का जवाब मिल गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई और भी आपके दिलो दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अगले रिव्यू टाइम में उसका भी जवाब दूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम शुरू ही इसलिए किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताने वाली हैं कि जब ये हमने रिकॉर्ड किया था तो उस वक्त ये क्या हुआ था, जब ये वाली बात हुई थी तो उसके बैकग्राउंड में क्या था, तो ये प्रोग्राम में नहीं दिखाया जा सकता। इसलिए तो ये सिलसिला शुरू किया कि एक एक चीज़ आपको मैं वाज़े एक्सप्लेन कर सकूँ। लेकिन फिर भी कोई अगर चीज़ रह जाए तो आप पूछिए, मैं हाजिर, तो वो बताइएगा। सो आज की वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, MM-TV को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ज़रूर दबाइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। खुदा हाफिज़।